हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम विद हिमांशु पर। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा और ये हमारी मैथ की दूसरी क्लास है। ठीक है, पहली क्लास आपने देख ही ली होगी। जिस भी बच्चे ने परसेंटेज की पहली क्लास नहीं देखी है वो पहले परसेंटेज की पहली क्लास देख लो, बिल्कुल बेसिक है। ये भी बेसिक है, इसमें भी मैं बेसिक क्वेश्चंस की बात करूँगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक SSC, यूपी पुलिस कांस्टेबल, आपको यहाँ से 100 में 100% मदद मिलेगी। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन का वही तरीका होगा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा और आपको सोल्व करना है। मैं आपको 5-7 सेकंड दूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, जैसे आज का पहला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या में 30 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या का 166 से ही 2/3% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करिए। देखो बच्चों, अब यहाँ पे 30 जोड़ा जा रहा है। अब इसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। 166 से ही 2/3%। अभी पहली वीडियो में मैंने बताया था कि जो फ्रैक्शन दी हुई होती है उसको हम सही में बना लेते हैं। अब बच्चे डर जाएंगे क्वेश्चन देख के कि ये फ्रैक्शन क्या दे दिया आपने। तो फ्रैक्शन कुछ नहीं है, इसको मैं तोड़ने का तरीका बता देता हूँ। 166 को 100 + 66 से ही 2/3% लिख सकते हैं, हाँ या ना? आप कहोगे हाँ जी लिख सकते हैं। 100 का 1 होता है, 66 से ही 2/3 का क्या होता है? 2/3। ठीक है भाई, इसको सही में हम बनाएंगे तो 3 और 2 5/3। कितना हो गया बच्चों? 5/3। यानी कि 166 से ही 2/3% की फ्रैक्शन क्या आ गई? 5/3 आ गई। अब इसने बोला है कि यदि एक संख्या में 20 जोड़ा जाए। अब यहाँ से 3, ये वाली जो संख्या है ये मैंने बताई रियल संख्या होती है। ऊपर वाली जो होती है वो जोड़ करके या घटा के संख्या आती है, जोड़ के या घटा के दोस्तों। तो 3 से 5 हो गई, तो कितना जोड़ा? 2 जोड़ा। लेकिन 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 20, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। और इसने पूछा क्या है कि भाई संख्या ज्ञात करो, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 में हम 10 की गुणा कर देंगे 30। ठीक है भाई, ये सब क्या है? यूनिट हैं। मैं पहले भी आपसे बता चुका हूँ कि 3 यूनिट, ये 5 यूनिट, ये फिक्स नहीं होता है। इसमें हम किसी चीज़ की गुणा करते हैं, किसी चीज़ को जोड़ते हैं। जैसे इससे इसमें 2 जुड़ रहा था, तो लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 20 जोड़ना है, तो 2 की वैल्यू क्या है? 20 है, तो 1 की वैल्यू 10। हमने इस 10 की इसमें गुणा कर दी 30। अगर पूछता जुड़ी हुई संख्या क्या है, तो 5 की 10 में गुणा कर देते, 50 हो जाता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और हम बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कुछ हार्ड वाली बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है बच्चों, आप पढ़ो और करो। जैसे मैं पढ़ देता हूँ ऐसा ही एक क्वेश्चन है दूसरा भी। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या है भाई, यदि एक संख्या में 930 जोड़ा जाए। ठीक है, फिर वही बात आ गई कि भाई 930 जोड़ा जाए। ठीक है, यदि एक संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 से ही 4/9% हो जाती है। फिर से एक ऐसी ही फ्रैक्शन दे दी कि 444 से ही 4/9%। ठीक है बच्चों, 444 से ही 4/9 को कैसे हैंडल करें जी? तो इसका तो ये 400 प्लस 44 से ही 4/9 का आप निकाल सकते हैं फ्रैक्शन। किस तरीके से आ सकती है? तो 400 की तो फ्रैक्शन आ जाएगी 4, और 44 से ही 4/9 इसकी फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? ये मैंने बताया आपको तोड़ना कि किस तरीके से निकालते हैं। इसकी गुणा इसको जोड़ देते हैं। इसको मैं सोल्व करके बता देता हूँ एक बार आपको। यहाँ पे जैसे मैंने इसकी गुणा की 9 चौक 36, और 9 चौक 36 और 3 39, प्लस 4/9। ऊपर हो गया 400, नीचे 9, और परसेंटेज के लिए हम 100 लगाते हैं। ये कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों? 4/9। 9 चौक 36, 4 40, 40/9। यानी कि ओवरऑल 444 से ही 4/9 की फ्रैक्शन क्या आ गई बच्चों? 40/9। अब इसमें कह रहा है कि इसमें 930 जोड़ना है, लेकिन जुड़ कितना रहा है? 31, और 31 की वैल्यू क्वेश्चन में 930 दी हुई है। क्वेश्चन में बोला है कि क्वेश्चन आप सही से पढ़ेंगे कि जी इसमें 930 जोड़ना है। 9 से यहाँ तक 930 जोड़ा, लेकिन हमारे अनुसार 31 जोड़ रहा है। 31 की वैल्यू 930, इसको हम काटेंगे तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। अब इसने पूछा क्या है कि संख्या बताइए। अब संख्या कितनी थी? 9। 9 में हम 30 की गुणा कर देंगे, 3 9 27, 270। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बेसिक की क्वेश्चन अभी हम लेकर के चल रहे हैं। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आज की वीडियो में भी हम ऐसे ही फ्रैक्शन पर आधारित क्वेश्चनों की बात करेंगे, और बाद में हम क्षेत्रफल पर आधारित और आयतन पर आधारित क्वेश्चन करेंगे कि कब उनकी त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाती है तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, तब तक मैं इसको साफ करता हूँ और आप इसे सोल्व करो। ठीक है भाई,
देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़ो बच्चों। अगर आपका किसी का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें इसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए। आज की वीडियो में मैंने दोस्तों कम से कम 20 से 23 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, जिनमें से मैं 20 आपको सोल्व कराऊंगा, 3 आपको खुद से करने हैं, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ग्रुप्स में मिल जाएगा, ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% हो जाती है, ठीक है। और जुड़वा कितना रहा है भाई, 64। तो देखो बच्चों, इसको हम सोल्व कर सकते हैं 100 प्लस 57 सही 1/7%, 100 का 1 हो गया। अब इसको कैसे सोल्व करें, 7 7 49, 9 7 पंजे 35, 35 और 4 39 प्लस 1/7, ये हो गया 400, 0 कट जाएगा, 4/7, 7 1 7 4 11/7, ठीक है भाई। इसकी फ्रैक्शन ओवरऑल क्या आ गई, 11/7 आ गई। ये यहाँ पे आप कर सकते हैं भाई 399 और 1 400, इसको मैं एक बार और सोल्व कर देता हूँ, 1 + 400 बटे नीचे हो गया 7, ठीक है। ऊपर 0 से 2 0 कट गई, यहाँ पे 100 था ये, ठीक है भाई। 7 1 7, 7 4 11, 11/7 सही में था, तो इतना आ गया। तो ओवरऑल इसकी फ्रैक्शन क्या आ गई, 11/7। अब इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है दोस्तों कि भाई 11/7 कितना जुड़वा रहा है, इसमें 64 जुड़वा रहा है। तो यहाँ पे हम जोड़ कितना रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं। 4 की वैल्यू 64, 1 की वैल्यू इससे हम काटेंगे 16। तो इसने पूछा क्या है कि भाई रियल वैल्यू मैंने बताई नीचे वाली होती है, इसमें हम 16 गुणा करेंगे, 16 सत्ते 112, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपको दिया हुआ है ए, ठीक है भाई। चलिए खैर, अगला क्वेश्चन हम आ जाते हैं स्क्रीन पर, आपको अगला क्वेश्चन दिख गया होगा, ठीक है। चलिए, स्क्रीन से चाहे तो आप इसको पॉज करके क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हैं, चाहे आप पीडीएफ से क्वेश्चन देख सकते हैं। और कंपटीशन जो है दोस्तों, वो आपका प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है, ठीक है। इसलिए हम आसान से क्वेश्चन अभी ले रहे हैं और आगे चल के हम टफ भी इस चीज़ को करने वाले हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन, इसमें चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ाई जाए तब क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। अब देखिए 40%, ठीक है, अब परसेंटेज में बढ़ा रहा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2/5 इसकी फ्रैक्शन, ठीक है भाई। पहले भुजा कितनी थी, 5 थी, और फिर कितनी हो गई, 7 हो गई। वर्ग क्या होता है आप जानते हो, जिसकी चारों साइडें बराबर हों, तो 5 और 7, ठीक है। इसको हम 2 बार काउंट कर लेंगे, तो 5 बच्चे 25, भुजा गुणा भुजा इसका सूत्र होता है 7 7 49। अगर वर्ग की बात आएगी तो हम 2 बार गुणा करेंगे, अगर घन या क्यूब की बात आएगी तो हम उसको 3 बार गुणा करेंगे। 25 था, क्षेत्रफल 49 हो गया, तो कितना बढ़ गया बच्चों, 24 बढ़ गया। कितने से बढ़ गया, 25 से, गुणा 100। आप इसको काटेंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100, ठीक है भाई। 24 की 4 में हम गुणा करेंगे, 24 गुणा 4, 24 चौक 96, 96 ही इसका आंसर है। आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। चलिए, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा और हम छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे लेके चल रहे हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, यदि आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए। मैं इसको साफ कर देता हूं, आप क्वेश्चन पढ़िए। यदि आयत की लंबाई 37.5% या 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, ठीक है भाई। चौड़ाई कर रहा है 20% कम और इसको बढ़वा रहा है, ठीक है भाई। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करिए। अब देखिए, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 3/8, इसकी फ्रैक्शन 1/4। इतना तो आपको याद करने के लिए मैंने बोला ही था कि आपको याद कर लेनी है फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए, पहले लंबाई 8 थी, अब कितनी हो गई भी, 8 3 11, ठीक है। पहले लंबाई चौड़ाई 4 थी और ये कम करवा रहा है इसको, तो अब कितनी रह गई, 3, ठीक है भाई। अब कितनी रह गई, कम, 37.5 की फ्रैक्शन 3/8, ठीक है। अब इसके बाद इसका अगर हम आयत का क्षेत्रफल लेते हैं तो 8 चौक 32, यहाँ पे 33, कितना बड़ा, 1। आप कहोगे कितने पे, 32 पे, गुणा 100, ठीक है। आयत की लंबाई देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, 37.5% की फ्रैक्शन 3/8 और 20% की होती है 1/5। तो 5 से कितना हो गया भाई, 4 हो गई, ये गड़बड़ हो गई,
ये हो गया आपका 11 चौक 44 और ये हो गया 8 पंजे 40, ठीक है भाई। तो कितना बढ़ा आप कहोगे 4 बढ़ा, कितने पे बढ़ा 40 पे, गुणा 100, 4 एकम 4 10, 10 से कटा कितना हो गया 10%, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 10%। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। अब हम घन की तरफ चल रहे हैं। ये प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है गणित, और आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो उस एग्जाम में ये आसान सा क्वेश्चन आने ही वाले हैं, ठीक है। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, देखो भाई 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10, ठीक है। अब ये घन का मामला है, घन पहले भुजा 10 थी अब 11 कर दी, 10 थी अब 11 कर दी, 10 थी अब 11 कर दी। मैं इसका डायरेक्ट क्यूब भी कर सकता था, लेकिन हम ऐसे ही निकालेंगे। इसका होता है 1000, इसका होता है 1331, कितना बढ़ रहा है 331, कितने पे 1000 पे, गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 331/10 बचा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई 33.1%, ठीक है 33.1%, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। गोले की बात है, गोला, यहाँ पे आपको बेसिक फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। गोला, आयतन, ये जितने भी ज्यामितीय फॉर्म दी हुई होती हैं, इन सबके आयतन भी आपको पता होने चाहिए कि क्या होते हैं। देखिए गोले की त्रिज्या कह रहा है, अब गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr क्यूब, ठीक है बच्चों। अब r क्यूब की बात है यहाँ पे कि इसको दोगुनी कर रहा है। पहले त्रिज्या 1 थी, अब 2 कर दी, 1 थी 2 कर दी, 1 थी 2 कर दी, हम इसको 3 बार कॉपी कर रहे हैं। 1 2 दिन 4 दूनी 8। घन की जब बात होगी या घात 3 की बात होगी तो हम ऐसे ही करेंगे। पहले क्षेत्रफल 1 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 8 हो गया, कितना बढ़ा 7 पर, कितने पर 1 गुणा 100, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया बच्चों 700%। ऐसे ही आसान से क्वेश्चन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, ठीक है भाई। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए। अब अगर मैं सिलेंडर की बात कर लेता हूँ तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है πr²h, ठीक है भाई। देखो सिलेंडर जो होता है πr²h, तो यहाँ पे कह रहा है कि 50% कम कर दी क्या त्रिज्या 1/2 कम, हाइट 50% बढ़ा दी 1/2 बढ़ा दी, ठीक है। अब देखो त्रिज्या को हम 2 बार कॉपी करेंगे, 2 से 1 कम कर दी 1 रहेगी, 2 से 1 कम कर दी 1 रहेगी, इसको हम 2 से 1 3, हाइट को हम 1 बार लेंगे। ये दोनों त्रिज्या हैं, ये एक हाइट है, क्योंकि त्रिज्या 2 बार काउंट होती है और हाइट 1 बार काउंट होती है सिलेंडर में, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 क्षेत्रफल होता, और अब कितना है 3, कितना कम है 5 से, कितने से 8 से, गुणा 100। इसको हम काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से 25 बार कटा, और ये हो गया आपका 25 पंजे 125/2, यानी कि 62.5%, ठीक है भाई। सॉल्व इसे आप कर सकते हैं, मैंने कर दिया 62.5%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बड़े आसान से क्वेश्चन है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। एक गोलक की त्रिज्या, इसका आंसर होगा बच्चों 237.5, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन को हम रामबाण से भी कर सकते हैं, और जैसे मैं करा रहा हूँ आपको वैसे भी हम इसे कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। देखिए ये कह रहा है व्यास में, एक तो रामबाण का तरीका है कि भाई 100 + 100 + 100 गुणा 100/100, वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो 200 और 100 300% इसका आंसर आ गया। और जो हम ऐसे कर रहे हैं कि 100% की वृद्धि हो रही, ठीक है। तो 100% में पहले 100 था और अब कितना हो गया 200 हो गया। अब ये कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में, अगर हम इसको क्षेत्रफल की बात करेंगे, क्षेत्रफल की बात अगर हम इसे कर लेते हैं तो 100 से 200, ठीक है बच्चे। ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4 और 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा आप कहोगे जी, इसके पीछे भी 3 0 लगा दो, 1 2 3 4, 1000 पे, ठीक है भाई, गुणा
100 के लिए 2 जीरो यहाँ से कट गई, 2 जीरो यहाँ से कट गई, कितना बचा बच्चों 300%। हमने इसको रामबाण से भी सोल्व कर लिया था ऊपर एक ही लाइन में, और ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। चलिए खैर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए, ठीक है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। वृत्त की त्रिज्या को 50% कम करा रहा है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए, 1/2, 2 थी 1 रह गई, ठीक है। आगे कह रहे हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन को आप अपने आप से भी कर सकते हैं। वृत्त की त्रिज्या πr² यानी कि 2 थी और ये 1, 50% वृद्धि कर दी जाए, सॉरी कमी नहीं वृद्धि, ठीक है। 4 ये 9, कितना बढ़ा 5, कितने पे 4 पे, गुणा 100, 4 से इसको कटा 25 बार, 25 पंजे 125, तो 125% की वृद्धि होगी उसके क्षेत्रफल में, ठीक है बच्चों। चलिए खैर अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी गई, स्क्रीन पर दे दिया है, एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए, देखिए 30% का फॉर्मूला क्या है कि भाई 3/10, यानी कि 10 थी 13 कर दी, अब ये भी 10 रही होगी। अब यहाँ पे क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए अगली को कितनी कम करें, भाई ये 10 तो रहनी है। अब यहाँ पे कहा ये 100 है और ये 130 है, अब 130 में से 30 कम कर दो, ठीक है, क्योंकि हमें 100 लाना है, कितने में से 130 में से, गुणा 100। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 23 सही 1/13, 1 जीरो से 1 जीरो, 300 बटे इसको सोल्व करेंगे तो 23 सही 1/13% हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए यहाँ पे देखो बच्चों, प्रैक्टिस की ही कहानी है और प्रैक्टिस से ही एग्जाम में आप मार्क्स 100%, 100% आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी, ठीक है। किसी भी पेपर में बैठेंगे तो आपको प्रैक्टिस का ही खेल है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आयत की लंबाई 12% और चौड़ाई 10% की वृद्धि हो जाती है। लंबाई तो 12% बढ़ रही है और चौड़ाई 10% बढ़ रही है। आगे करा उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 12% को 3/25 और 100 लिख सकते हैं 1/10। तो यहाँ पे 25 थी और 25 3 28 होगी, यहाँ पे 10 थी और 10 और 1 11 होगी। इसका क्षेत्रफल पहले कितना था 250 और ये हो कितना गया भाई 308 हो गया क्षेत्रफल, ठीक है 308। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 250 से 58 बटे 250 गुणा 100, ठीक है भाई, गुणा 100। अब इसको आप सोल्व करेंगे, इससे कट गया 5 और ये 50 पंजे 50 दूनी 58 दूनी 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1 2 पंजे 10 और 11 बटे 5 से इसको सोल्व करेंगे तो 23.2% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पढ़ें और सॉल्व करें, ठीक है भाई। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि हो जाती है। देखो बच्चों, लंबाई 30% थी और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो रही है। तदनुसार इस प्रकार बने आयत और आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल भी पूछा है दोस्तों और वर्ग का क्षेत्रफल भी पूछा है। तो यहाँ पे 3/10 इसको हम कर सकते हैं और इसको हम 1/5 कर सकते हैं। ये पहले 10 थी, ये 13 हो गई और ये 5 थी और कितनी होगी 6। दोनों में वृद्धि करा रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि भाई आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल 50 और फिर हुआ 78, तो आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई 28 की, 50 पे गुणा 100, 28 दूनी 56%, ठीक है भाई। ये करा आयत के क्षेत्रफल में तो 56% की वृद्धि हुई। और वर्ग के क्षेत्रफल में, वर्ग का क्षेत्रफल तो एक ही भुजा ले सकते हैं हम 10, पहले ले लिया मान लो हमने 10, ठीक है। पहले वर्ग का क्षेत्रफल 100 होता था और फिर कितना होने लग गया 13 से 169 होने लग गया, तो वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि हुई। अब इसने पूछा है दोनों का कंपैरिजन, तो हम कर सकते हैं 9 में से 6 गया 3, 6 में से 5 गया 1, ठीक है भाई। तो 13% का दोनों में अंतर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेम टू सेम जैसा मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था
कि भाई जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे आप खुद से सोल्व करिए। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है फिर 20% बढ़ाई जाती है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं करा देता हूँ। देखो बच्चों, पहले 20% कम की गई, फिर 20% बढ़ाई गई, फिर 20 गुणा 20/100, कट गई 2 जीरो, तो यहाँ पे -4% की कमी आ गई। अब 4% की कमी जो है किसके बराबर है? 20 के। 20 कम है तो यहाँ पे 4% की कमी है, तो 1% कम किसके है? 5 के। तो 100% किसके बराबर होगा बच्चों? 500 के बराबर होगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन करने लायक था तो मैंने सोल्व करा दिया। चलिए खैर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 100 की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है? ये कह रहा है भी पहले भी 10% बढ़ाई, फिर दोबारा से 10% बढ़ाई, तो वृद्धि कितनी हुई? पहले 100 रुपये थी, फिर 10 + 10 प्लस 10 गुणा 10/100 कर दी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 20 और 1 21, 100 पहले ही थी और यहाँ पे हमने 21 कर दी, तो आंसर कितना हो गया? 121। ठीक है भाई, कंपटीशन सेकंडों का ही खेल है, और जैसे मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे सेकंडों में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ वैसे ही आपको पेपर में करने हैं। ठीक है, कंसेप्ट आपको ऐसे मिलेंगे कि बिल्कुल ही आसान, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान से आसान किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। सेम क्वेश्चन है, अब इसको 100 पे नहीं कर सकते हम। पहले 75 रुपये था मूल्य, ठीक है भाई, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। अगर हम इसमें 20% बढ़ा दें, फिर कह रहा है 20% की कमी कर दी गई, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं भाई 20 की वृद्धि फिर 20 की कमी, 20 गुणा 20 प्लस माइनस बटे 100, तो ये कट गया, -4% कमी रहेगी। ठीक है, अच्छा, और वस्तु का वर्तमान मूल्य, अब 75 का 4% निकाल लो, कितना आएगा? 25 थी 75, 25 चौका 100। ठीक है, 4 से 4 कट गया और यहाँ पे आया 3, यानी कि 75 में से 3 रुपये घटाएंगे तो वस्तु का निर्धारित मूल्य क्या आ जाएगा? 72 रुपये। कितना आ जाएगा भाई? 72 रुपये। ठीक है, चलिए खैर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हमारे अभी और रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ये मैं करा चुका हूँ। चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी हो गई, परिणाम स्वरूप एक परिवार ने चीनी को खपत में 20% की कमी कर दी गई। इससे परिवार द्वारा चीनी पर किए जाने वाले व्यय में कितनी कमी हुई? 4% किसका आंसर आएगा? इसको मैं पहले भी सोल्व करा चुका हूँ, मैंने ले इसलिए लिए इस वीडियो में ताकि आपका रैपिड रिवीजन हो जाए। तो क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। ठीक है, चलिए, किसी व्यक्ति का वेतन 20% कम कर लिया गया, उसे उसके पुराने वेतन पर लाने के लिए उसके वर्तमान वेतन को कितना बढ़ाना होगा? ये भी कल की वीडियो में मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, आसान क्वेश्चन है, आप इसे भी सोल्व कर सकते हैं। अगर आपसे सोल्व नहीं होता है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 2016 एसएससी सीजीएल टायर 1 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल आसान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। ठीक है भाई, 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी? ये भी सेम क्वेश्चन है जैसा मैं पीछे करा चुका हूँ। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आपका एक ही क्वेश्चन है कराने लायक। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर और 15 मीटर है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, 20 मीटर और 15 मीटर है, यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये आपके लिए होमवर्क है और इसे आप अपने घर से करें या सेल्फ करें, और अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे इसे भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए खैर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखते जा रहे हैं, मैं सॉल्यूशन आसान समझ के नहीं करा रहा इनके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, हो जाएगा अगर आप पूछेंगे तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, ये बिल्कुल मैंने शुरू में ऐसा क्वेश्चन कराया था। ठीक है, आज की क्लास में हमने बेसिक क्वेश्चन लिए और अगली वीडियो में हम एक जो फिक्स टाइप होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।